डिपार्टमेंट से वाबस्ता एसोसिएशन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए यहाँ पे आए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम मुद्दे पे की जा रही है, बिकॉज करंटली बजट डिस्कशन जो है पार्लियामेंट में अंडरवे है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चीफ ग्रांट्स को लेके, और मैं आज ये कहना चाहता हूं सरकार से कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अनबंडल करके, कॉर्पोरेशंस में कन्वर्ट करके, वाटर टाइप चैम्बर्स में कन्वर्ट करके आज एम्प्लॉय जो है बहुत ही ज्यादा परेशान है। सैलरीज को लेके, चिल्ड्रन अलाउंस को लेके, दीगर जो भी लीव एनकैशमेंट को लेके, जो भी रिटायर हो रहा है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ऑन डेप्यूटेशन इन द वेरियस कॉर्पोरेशंस इज सफरिंग, हिज फैमिली इज सफरिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और J&K गवर्नमेंट का मैं ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आप सब लोग इस चीज के ऊपर डिसीजन ले लीजिए कि जिस तरीके से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पहले बंडल स्ट्रक्चर में काम करता था, उसी तरीके से वापस इसको बंडल किया जाए और ग्रांट एंड एड सिस्टम से बाहर निकाला जाए। ग्रांट एंड एड सिस्टम की वजह से इतना बड़ा बजट, 20,000 से ज्यादा मुलाजिम जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सर्विंग एम्प्लॉइज है और 10,000 से ज्यादा डेली वेजेस की एक्सपेंसेस को मीट अप करने के लिए जो ग्रांट एंड एड का मैकेनिज्म है, टोटली फेल हो चुका है। इस मुद्दे पे मैं पहली तो गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिस चीज के लिए अनबंडलिंग की गई थी कि डिपार्टमेंट में जितने भी इंजीनियर्स हैं उनकी रेगुलराइजेशन टाइमली होगी, जितने भी नीचे वर्कर्स हैं उनकी रेगुलराइजेशन डेली वेजेस की टाइमली होगी। अभी मैं ये कहना चाहता हूं 2019 से अभी तक पिछले 2 साल में जो पिछले इमीडिएटली 2 साल गए हैं, एक भी रेगुलराइजेशन इंजीनियर्स की नहीं हुई है। सभी जो इंजीनियर्स हैं करंटली डिपार्टमेंट में सर्विंग एट द लेवल ऑफ ED, MD और इवन चीफ इंजीनियर्स, ऑल आर सब्सटेंटिवली असिस्टेंट इंजीनियर्स। ये पूरे देश में कहीं ऐसा एग्जाम्पल नहीं है और पिछले लगातार ये हमारा तीसरा टेन्योर है और हमें ये शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट लगातार जो इस चीज को इग्नोर कर रही है और भी रेगुलराइजेशन के मामले में हमारी कोई भी प्रोग्रेस पिछले 2 साल में नहीं आई। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ इसके ऊपर संजीदा होकर कदम उठाए। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 10 से ज्यादा चीफ इंजीनियर की पोस्टें खाली हैं। मार्च 2023 के बाद, मार्च 2023 स्पेसिफिकली 1.5 साल होने को हो गया, एक भी चीफ इंजीनियर की प्रमोशन नहीं की गई। आज की डेट में 10 से ज्यादा वैकेंसी चीफ इंजीनियर लेवल पे खाली है और टोटल सेक्शन स्ट्रेंथ जहां पे 14 और आज की डेट में 5 लोग जो है 15 लोगों का काम कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ चीफ इंजीनियर एडिशनल चार्ज के बेसिस। ऐसी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स की पोस्टें 13 से ज्यादा खाली। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और डिवीजन हेड्स हैं, मोर देन 64 आर वैकेंट करंटली। 127 में से नियरली 64 पोजीशंस आर वैकेंट एट द लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिन्होंने डिवीजन चलाने। मोर देन 100 वैकेंसीज एट द असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल आर वैकेंट। 300 के करीब वैकेंसी जो है डिपार्टमेंट ने कॉर्पोरेशंस के थ्रू SSRB को भेजी है जूनियर इंजीनियर्स की। More than 20,000 youth are awaiting for these vacancies to compete for those positions. SSRB ने 1 साल लगा दिया, कभी वापस भेजते हैं, कभी लेते हैं। भैया डिसीजन लीजिए, SSRB को रिक्रूटमेंट करने के लिए डिसीजन लेना चाहिए। यूथ को कितनी बारी आप कहेंगे कि हम वैकेंसी एडवर्टाइज करने वाले हैं। अब आपके पास एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, आप यूथ को अपॉर्चुनिटी दीजिए। और डिपार्टमेंट में भी जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेस किया जा रहा है, कंज्यूमर ग्रीवेंसेस इतनी पाइलअप होती जा रही है। 5600 करोड़ का बजट जो है RDSS के थ्रू पावर सेक्टर में इंप्लीमेंट होने जा रहा है और जूनियर इंजीनियर्स हमारे पास है ही। ग्राउंड पे सुपरविजन 0 हो रहा है। ऐसी एनफोर्समेंट एजेंसीज हमारी काम नहीं कर नहीं पा रही है। एक इंसान जो जूनियर इंजीनियर 28 से ज्यादा फीडर चला रहा है। ये सब चीजों के ऊपर डिफरेंट एजेंसीज आपस में बॉल टॉसिंग कर रही है। मैं ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि SSRB को इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन दी जाए कि अगले 15 दिन में रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आनी चाहिए और इलेक्शनों के बीच में ऐसा दौर नहीं आना चाहिए कि हम फिर से 2-3 महीने कोई रिक्रूटमेंट नहीं। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं इमीडिएटली रिक्रूटमेंट के मामले पे बिफोर द कोड ऑफ कंडक्ट इफ इट हैपेंस comes into place, recruitment should be immediately started. We cannot face the people anymore without any manpower. At the same time, मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं ऑन अकाउंट ऑफ पुअर बिलिंग एफिशिएंसी हमारे
जम्मू के 4 और नजदीक कश्मीर के भी 10 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया ऑन अकाउंट ऑफ पुअर बिलिंग एंड कलेक्शन एफिशिएंसी, AT&C लॉसेस को लेके। आज की डेट में इंजीनियर्स ओवरबर्डन्ड होने के साथ साथ इतना मेहनत करने के बावजूद सस्पेंशन फेस कर रहे हैं। उनकी रीइंस्टेटमेंट के लिए हमने बार बार गुहार लगाई, चीफ सेक्रेटरी साहब की डिस्कशंस भी हुई और आज की डेट में अभी भी 6 मंथ्स है पास ऑन, उनकी रीइंस्टेटमेंट नहीं की। दिस इज रियली अनडेमोक्रेटिक। एट द सेम टाइम मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन जो इंजीनियर्स के फेवर में 2018 में अप्रूव किया गया था कैबिनेट में, जिसका यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अब जो सब कमेटी बनी है फॉर दिस पर्पज, मैं शालीन काबरा साहब से और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब राजेश प्रसाद साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से यह अपील करना चाहता हूँ, इंजीनियर्स आर द नेशन बिल्डर्स। आप सब लोगों के सामने उनका काम है। जिस तरीके से आप वेटरनरी डॉक्टर्स, पुलिस, KPS, KS ऑफिसर सभी को आपने एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन के ब्रैकेट में लाया। गेस्टेड कैडर के पास स्टैग्नेशन इतनी ज्यादा है कि एक AE जो है 10 साल 12 साल भी AE की पोजीशन पे कंटिन्यू कर रहा है, एक AWE जो है नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए स्टैग्नेशन को रिमूव करने के लिए एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन इंजीनियर्स इन जनरल और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन पर्टिकुलर के लिए इमीडिएटली अनाउंस करना चाहिए बिफोर द कोड ऑफ कंडक्ट सेट्स इन। अगर ऐसा होने जा रहा है, मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं और तमाम पॉलिटिकल डायस्पोरा से भी अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से जम्मू के मुद्दों को लेके स्पेशली जो एम्प्लॉइज के मुद्दे हैं, एम्प्लॉइज 3.5 लाख मुलाजिम जो है हमारी यूटी में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय फ्रेंडली मेजर्स के ऊपर भी काम होना चाहिए। इस टाइम बजट की ग्रांट्स के ऊपर डिस्कशन है, तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि वो पार्लियामेंट में इस चीज को रखे और जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज को यूटी में आने के बाद कोई ऐसा इंसेंटिवाइज किया जाए जिसकी वजह से वो जो है मोटिवेट भी हो, रिक्रूटमेंट को फिलिप मिले और जो है ग्राउंड पे कंज्यूमर्स को भी राहत मिले। तो मैं इसी के साथ आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूं गवर्नमेंट को कि लगातार जितनी भी वैकेंसीज है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में क्रॉस हायरार्की उनको फिल किया जाए, ग्रांट इन मैकेनिज्म को खत्म करके अपिस कॉर्पोरेशंस को समेट के डिपार्टमेंट को कन्वर्ट किया जाए और इमीडिएटली जो हमारी रेगुलराइजेशन प्रोसेस है डाउन द लाइन उसको इमीडिएटली स्मूथली जो है कंडक्ट करके उसको मुकाम तक पहुंचाया जाए। थैंक यू।